जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को स्कंद षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाएगा। साल 2023 में यह व्रत 22 अगस्त मंगलवार को है। स्कंद षष्ठी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा विधि विधान से की जाती है। सावन के महीने में शिव परिवार की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह महीना शिव जी को अति प्रिय है और इसी महीने से लेकर 4 महीने तक सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी के हाथों में रहता है। षष्ठी तिथि को महादेव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और मनोकामना पूर्ति के लिए ये व्रत रखती है। स्कंद षष्ठी का व्रत रखें तो इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से संतान के जीवन में आने वाली हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सुख समृद्धि समाज में मान प्रतिष्ठा चाहता है तो उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन एक बात का आप खास ख्याल रखें, अगर आप स्कंद षष्ठी का व्रत रख रहे हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद में सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। बाद में शिव परिवार की पूजा करके तारकासुर के वध की कथा और भगवान शिव पार्वती की कथा और गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में शिव परिवार को मिठाई का भोग लगाएं और पूजा में और व्रत में होने वाली त्रुटि के लिए भगवान कार्तिकेय से क्षमा मांगे। तो पहले अपने सुनेंगे तारकासुर और पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय की कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार दक्ष कुमारी देवी सती जब अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में जल कर सुहा हो गई थी। जब भगवान भोलेनाथ को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत ही गहरा आघात पहुंचा। वो बहुत ही दुखी हुए और पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगे। बाद में भगवान शंकर भृंगी और नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या में लीन हो गए। उधर असुर लोक में उसी समय नमुची के पुत्र तारकासुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर तारकासुर बोला कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं तो मुझे अजर अमर होने का वरदान दीजिए। तारकासुर की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि यहाँ पर तुम क्या, कोई भी अमर नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। ब्रह्मा जी के मुख से ये बात सुनने के बाद तारकासुर बोला कि प्रभु, तब तो मुझे आप वरदान दीजिए कि मुझे शिव जी के पुत्र के अलावा कोई भी नहीं मार सके और मैं अजय रहूं। तो यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे कहा तथास्तु और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो तारकासुर सोचने लगा कि मैंने ऐसा वरदान इसीलिए मांगा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि देवी सती के भस्म हो जाने के बाद शिव जी कभी भी विवाह नहीं करेंगे, और जब वो विवाह नहीं करेंगे तो उनको पुत्र कहाँ से होगा, और पुत्र ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसे होगी, मैं तो हमेशा अमर ही रहूँगा। वो तो बहुत ही खुश हुआ। इस तरह का वरदान पाकर तारकासुर घमंडी और बलवान हो गया। पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए तारकासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवताओं ने राजा मुचुकुंद का सहारा लेकर तारकासुर को परास्त कर दिया। परंतु तारकासुर बार बार देवलोक पर आक्रमण करता ही रहा और अंत में देवलोक को अपने अधीन कर लिया। तारकासुर के हाथों परास्त होने के बाद देवतागण ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से बोले कि हे प्रभु, आप तारकासुर से हमारी रक्षा करें, उसने बहुत ही आतंक मचा रखा है। देवताओं के इतना बोलते ही वहां पर आकाशवाणी हुई कि देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो सके पर्वतराज हिमालय के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सारे देवतागण बृहस्पति देव के नेतृत्व में पर्वतराज हिमालय के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने हिमालय से कहा कि महाभाग हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो। यक्ष और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करने आए हैं। तुम्हें हमारा निवेदन स्वीकार करना होगा। तुम्हें देवताओं की बात माननी चाहिए।
तब पर्वत श्रेष्ठ हिमवान ने हंसते हुए कहा कि देवताओं, मैं तो अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता। ऐसी दशा में मैं आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि तारकासुर के वध के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। यह सुनकर हिमालय ने कहा कि यदि तारकासुर के संहार में मेरी सहायता की आवश्यकता है तो मैं पूछता हूँ कि किस प्रकार आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं और मैं आपकी क्या सहायता करूं। आप जल्दी बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो इस तरह की बात सुनकर देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सारी बातें कह सुनाई। तो सुनकर हिमवान ने कहा कि जब शिवजी के बुद्धिमान पुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होने वाला है, तब देवताओं के सब कार्य शुभ हो और आकाशवाणी कही हुई बात सच निकले। इसके लिए आप लोगों को विशेष यत्न करना चाहिए। तो फिर देवताओं ने कहा कि गिरिजराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं ही एक कन्या उत्पन्न करें। यह सुनकर हिमवान अपनी पत्नी मैना से बोले कि सुमुखी, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। तो हिमवान की यह बात सुनकर मैना ने हंसते हुए कहा कि स्वामी, मैंने आपकी बात सुन ली, परंतु कन्या स्त्रियों को शोक में डालने वाली होती है। अतः इस विषय में दीर्घ काल तक विचार करके आपको अपनी बुद्धि से जो हितकर प्रतीत हो वही बताएं। तो अपनी प्रियतम मैना की यह बात सुनकर हिमवान ने कहा कि हे देवी, जिस प्रकार से दूसरों के जीवन की रक्षा हो, परोपकारी पुरुषों को यही करना चाहिए। इस प्रकार पति की प्रेरणा पाकर पर्वतों की रानी मैना ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गर्भ में कन्या को धारण किया। कुछ समय के पश्चात मैना के गर्भ से एक बहुत ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जो गिरिजा के नाम से प्रसिद्ध हुई। सबको सुख देने वाली उस देवी के प्रकट होने पर देवताओं के नगाड़े बज उठे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वराज गाने तथा सिद्धिचारण स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोकी में प्रसन्नता छा गई। महासती गिरिजा का जब जन्म हुआ, उस समय दैत्यों के मन में भय समा गया और देवता, महर्षि तथा सिद्धगण बड़े ही खुश हुए। उधर जब गिरिजा 8 वर्ष की हो गई, तब एक दिन हिमवान अपनी पुत्री गिरिजा को भगवान शिव से मिलाने के लिए ले गए। भगवान शिव उस समय हिमालय की कंदराओं में अपने पार्षदों से घिरे हुए तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर हिमवान ने मस्तक झुकाकर शिवजी को प्रणाम किया और बोले कि हे प्रभु, आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन करने के लिए आने की आज्ञा दें। परंतु भगवान शिव ने आज्ञा देने से मना कर दिया, लेकिन देवी गिरिजा के बार बार अनुरोध को वो ठुकरा ना सके और प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दे दी। अब हिमवान अपनी पुत्री को लेकर रोजाना शिवजी के दर्शन के लिए आने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता का कुछ समय व्यतीत हो गया, परंतु फिर भी देवादिदेव महादेव अपनी तपस्या में ही लीन थे। यह देखकर देवतागण चिंतित हो उठे कि भोलेनाथ तो हिम कुमारी गिरिजा की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे, फिर तारकासुर का वध कैसे होगा। इसी व्यथा में देवताओं ने कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के उद्देश्य से बुला लिया। इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाला कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा वसंत के साथ आया और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गया। तब देवराज इंद्र ने कहा कि इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। तुम कुछ ऐसा करो जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर ले। तो इंद्र का आदेश पाते ही कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने सम्मोहन का बाण भगवान शिव पर छोड़ दिया। भाग्य से उसी समय देवी गिरिजा उधर से गुजर रही थी, जिसे देखते ही शिवजी उन पर मोहित हो गए और फिर अचानक उन्हें अपने स्तुति का ध्यान आया। आते ही भगवान शिव के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और उन्होंने मन ही मन खेद प्रकट करते हुए कहा कि मैं स्वतंत्र हूँ, निर्विकार हूँ। फिर आज ऐसा क्या हुआ जिससे मैं पार्वती के दर्शन से मोहित हो गया? कहाँ से, किससे और किसने मेरा यह अप्रिय कार्य किया है? शंकर जी ने सब दिशाओं में अपनी दृष्टि दौड़ाई। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखलाई दिए।
यह देखकर भगवान शिव को समझते हुए देर नहीं लगी और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति अपने पति को अग्नि में भस्म होता हुआ देखकर बुरी तरह से विलाप करने लगी। इस तरह से रति को रोता हुआ देखकर गिरिजा कुमारी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे पति को वापस दिलवाऊंगी। इसके बाद देवी गिरिजा हिमालय पर ही देवी रति के साथ शिवजी की तपस्या में लीन हो गई। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मन में उत्तम निष्ठा रखकर पार्वती कड़ी से कड़ी तपस्या आराधना करती रही। पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण चराचर जगत में संतप्त होने लगा। तो यह देखकर देवता और असुर सब मिलकर भगवान शंकर के पास गए और समाधि में लीन भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। काफी देर तक देवताओं द्वारा स्तुति करने के बाद भगवान शंकर ने आंख खोली और देवताओं से पूछा कि आप सभी मेरे पास क्यों आए हो। तब देवताओं ने कहा कि प्रभु, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। परंतु शिवजी ने देवताओं से यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर मैं गिरिजा देवी का वर्ण कर लेता हूँ तो आप सभी एक बार फिर सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। इसीलिए मैंने सबके परमार्थिक कार्य के सिद्धि के लिए कामदेव को वशम किया था। शिवजी के ऐसा कहने पर देवता निराश हो गई। उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उसकी कठोर तपस्या से भगवान शंकर को एक दिन प्रसन्न होना ही पड़ा। इस तरह पार्वती ने अपनी कड़ी तपस्या से भगवान भोलेनाथ को जीत लिया और फिर भगवान शंकर और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ समय बाद देवी पार्वती और भगवान शंकर के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। कुमार कार्तिकेय के जन्म लेते ही देवलोक की अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी देवता प्रसन्न हो गए और फिर सब भगवान शंकर के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर ने इंद्रादि देवताओं से कहा कि देवगण, यह बालक बड़ा प्रतापी है। इस समय आपको मेरे पुत्र से कौन सा काम लेना है, मुझे बताओ। तब सभी देवताओं ने भगवान पशुपति से कहा कि भगवान, इस समय संपूर्ण जगत को तारकासुर ने अपने अत्याचार से निराश कर रखा है। इसीलिए आज हम उसे मारने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सिर्फ कार्तिकेय ही तारकासुर का वध कर सकता है। तो भगवान भोलेनाथ इस बात से सहमत हो गए। भगवान शंकर की अनुमति जानकर वे सभी देवतागण वहां से चल पड़े और शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय को आगे करके असुर तारक पर चढ़ गए। इस युद्ध में ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता सम्मिलित थे। जब तारकासुर ने देवताओं के आक्रमण की खबर सुनी तो वो भी बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं से लोहा लेने के लिए चल दिया। देवताओं ने वहां आती हुई तारकासुर की बड़ी भारी सेना को देखा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवगण, तुम शंकर जी के पुत्र को आगे करके युद्ध के लिए आगे बढ़ो। संग्राम में दैत्यों को जीतकर निश्चय ही विजयी होवोगे। और यह आकाशवाणी सुनकर सारे देवता युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। उसके बाद देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय को हाथी पर बिठाकर आगे आगे चलने लगे। उसके साथ देवताओं की बड़ी भारी सेना थी और लोक कपालों ने भी उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। उसी समय युद्ध की इच्छा रखने वाले इंद्र आदि सभी देवता अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध में शामिल हो गए। उसके बाद कुमार कार्तिकेय को आगे करके सब देवता पृथ्वी पर उतरे। गंगा और यमुना के बीच अंतर्वेदी में आकर खड़े हुए। तारकासुर के अनुचर भी पाताल से वहां पर आ गए और देवताओं का वध करने के लिए अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल में विचरण करने लगे। फिर दोनों सेनाएं मेघ के समान गंभीर स्वर में गर्जना करने लगी। महाबली देवता और असुर एक दूसरे से भिड़ गए। उनमें घमासान युद्ध होने लगा। बाणों की बौछार से वहां का सारा मैदान मुंडों से भर गया। कितने ही धड़ बिना मस्तक के नाच रहे थे। रक्त की नदियां बह चली थी। युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। थोड़ी देर में देवराज इंद्र और तारकासुर में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इसी तरह सभी देवता और लोकपाल एक दूसरे असुरों से युद्ध करने लगे। उधर तारकासुर ने अपने बड़ी भारी सेना शक्ति चलाकर
देवराज इंद्र को घायल कर दिया। वे तुरंत ही ऐरावत हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। और इसी प्रकार अन्य लोकपाल भी महाबली असुरों से पराजित हुए। उस रणभूमि में कितने ही देवताओं को हार का सामना करना पड़ा, कितनों को ही प्राणों से हाथ धोना पड़ा और ना जाने कितने ही युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देव सेना को तहस नहस होता देखकर महातेजस्वी राजा मुचुकुंद तारकासुर से युद्ध करने लगे। उधर इंद्र असुरों से घिरे हुए पृथ्वी पर पड़े हुए थे। उन्हें छोड़कर तारकासुर मुचुकुंद के साथ भिड़ गया। इस प्रकार मुचुकुंद और तारकासुर में बड़ा भारी युद्ध हुआ। मुचुकुंद बड़े बलवान थे। उन्होंने ज्यों ही तारकासुर पर प्रहार किया, तारकासुर की शक्ति से आहत होकर वो भी रणभूमि पर गिर पड़े। गिरने पर भी वे तत्काल उठ खड़े हुए और तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र उठाया। तब नारद जी ने कहा कि राजन, तारकासुर मनुष्य के हाथ नहीं मारा जा सकता, अतः उसके ऊपर इस महान अस्त्र का प्रयोग ना करें। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ही तारकासुर को मारने में समर्थ हैं, अतः आप लोगों को शांत रहना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर सब देवता मुचुकुंद के साथ ही शांत हो गए। तब वीरभद्र ने त्रिशूल से मारकर तारकासुर को भारी आघात पहुंचाया। तारकासुर सहसा पृथ्वी पर गिरा और क्षण भर मूर्छा में डूबा और फिर वापस खड़ा हो गया और शक्ति से वीरभद्र पर प्रहार किया। भगवान शिव के सेवक महाबली वीरभद्र ने भी भयानक त्रिशूल से तारकासुर को पुनः चोट पहुंचाई। इस तरह वे एक दूसरे को मारने लगे। इसके बाद अपनी सेना को तितर बितर होता देख तारकासुर ने 10,000 भुजाएं प्रकट की। सिंह पर सवार होकर रणभूमि में देवताओं का संहार करना शुरू कर दिया। उसने शिव के बहुत से गणों को भी मार गिराया। ऐसा लग रहा था कि मानो वह तीनों लोगों का संहार कर डालेगा। इस प्रकार उस रण क्षेत्र में जब भगवान शिव के पार्षद मारे जाने लगे, तब भगवान विष्णु ने शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय से हंसकर कहा कि हे कृतिका नंदन, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा ऐसा वीर नहीं जो इस पापी तारकासुर का वध कर सके, अतः तुम्हें ही इसका संहार करना चाहिए। तब कुमार कार्तिकेय ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, यहाँ कौन अपने हैं और कौन पराये हैं, इसका मुझे ज्ञान भी नहीं है। यह सुनकर देवर्षि नारद ने कहा कि हे कुमार, तुम भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हो, इस जगत के रक्षक और स्वामी हो। देवताओं को सबसे बढ़कर सहारा देने वाले इस समय तुम ही हो। वीरवर तारकासुर ने पहले बड़ी उग्र तपस्या की थी, उसी के प्रभाव से उसने देवताओं पर विजय पाई है, स्वर्ग लोक को जीत लिया है और अजेयता प्राप्त कर ली है। उस दुरात्मा ने इंद्र और लोकपालों को भी परास्त किया है तथा तीनों लोक अपने अधिकार में कर लिए हैं। वह धर्मात्माओं को सताने वाला है, अतः तुम्हें उसका वध अवश्य करना चाहिए। आज तुम ही रक्षक होकर सबका कल्याण करो। नारद जी की बात सुनकर कार्तिकेय बड़े जोर से हंसने लगे और विमान से उतरकर पैदल चलने लगे। अपने हाथ में अत्यंत प्रभावशाली शक्ति लेकर जब वे रणभूमि में पैदल ही दौड़ने लगे, तब उस समय उस बालक को आते देखकर तारकासुर कहने लगे कि यह कुमार बड़े बड़े दैत्यों का संहार करने वाला है, अतः इसके साथ युद्ध मैं ही करूँगा। यह कहकर दुरात्मा तारकासुर कुमार से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उसने एक अद्भुत शक्ति हाथ में ले ली। इतने में ही शत्रुओं का नाश करने वाले महाबली वीरभद्र उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक चमकते हुए त्रिशूल से जब तारकासुर को मार डालने का विचार किया, उसी समय कुमार कार्तिकेय ने उन्हें मना करते हुए कहा, तुम इसका वध ना करो। उसके बाद कुमार कार्तिकेय एक शक्ति लेकर तारकासुर का वध करने के लिए आगे बढ़े। फिर तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में बड़ा ही भयानक संग्राम युद्ध छिड़ गया। दोनों हाथों में शक्ति लिए एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, परंतु दोनों की शक्ति आपस में टकराकर नष्ट हो जाती। उधर कुमार कार्तिकेय को उत्साहपूर्वक युद्ध करता हुआ देखकर देवता गंधर्व सारे आपस में बातें करने लगे कि पता नहीं इस युद्ध में किसकी विजय होगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, आज कुमार कार्तिकेय तारकासुर को अवश्य मार डालेंगे। तुम सब लोग चिंता ना करो, सुखपूर्वक स्वर्ग लोक में स्थित रहो।
आकाश में प्रकट हुई इस देववाणी को कुमार कार्तिकेय ने भी सुना। सुनकर उस भयानक दैत्य को मार डालने का निश्चय किया। उसके बाद कुमार ने तारकासुर की छाती पर शक्ति से प्रहार किया, परंतु देवराज तारक ने उस प्रहार की कोई परवाह नहीं की और स्वयं क्रोध में आकर अपनी शक्ति से कुमार पर आघात किया। उस प्रहार से शंकर नंदन कार्तिकेय मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद कार्तिकेय ने मतवाला सिंह जैसे हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार प्रतापी कुमार ने तारकासुर पर गहरा प्रहार किया। उस समय वायु की गति कुंठित हो गई, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, पर्वतों और वनों सहित समूची पृथ्वी डगमगाने लगी। तब कुमार कार्तिकेय ने सभी को धीरज बंधाते हुए कहा कि आप लोग खेद और चिंता ना करें, आप मैं सबके सामने आज ही इस महापापी दैत्य का वध करूंगा। इस प्रकार सभी को आश्वासन देकर कुमार कार्तिकेय ने मन ही मन अपने पिता और माता को प्रणाम किया। फिर हाथ में शक्ति लेकर दैत्यराज तारक पर बड़े वेग से प्रहार किया। शक्ति का आघात होते ही असुरों का स्वामी तारकासुर सहसा धराशायी होकर गिर पड़ा। वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति उसका अंग अंग चूर हो गया। कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर बलपूर्वक मार दिया गया। दैत्यराज के वध के पश्चात देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व आदि सहित तीनों लोकों के प्राणी पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। उसके बाद भगवान शंकर और देवी पार्वती वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूर्ण संतोष दिया। इस तरह शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने देवताओं को तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। दूसरी कहानी सुनते हैं बेलपत्र की, जो स्कंद पुराण में वर्णित है। एक बार माता पार्वती जी के पसीने की बूंदें मंदराचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। माना जाता है कि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ की उत्पत्ति हुई और इस पेड़ में माता पार्वती के सारे रूप बसते हैं। बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा का स्वरूप है, इसके तनों में महेश्वरी का स्वरूप है और पत्तियों में माँ पार्वती स्वयं रहती है। फलों में कात्यायनी स्वरूप व फूलों में गौरी स्वरूप निवास करता है। इस सभी स्वरूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है तो वह सावन के महीने में पूरी श्रद्धा से बेलपत्र के मूल भाग की पूजा करे और उसमें जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। नारद जी ने एक बार भगवान भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा कि आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और उत्तम उपाय क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको प्रिय क्या है। तो नारद जी की बात सुनकर शिव जी बोले कि हे नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे अधिक प्रिय है। जो भी श्रद्धा भाव से सच्चे मन से याद करता है तो मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत ही प्रिय हैं। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ से ऐसे वचन सुनकर नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती जी की वंदना करके अपने लोक को लौट गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी ही इच्छा है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपया करके आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तो पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले कि हे पार्वती, बेल के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसके त्रिपत्र यानी कि 3 पत्ते होते हैं जुड़े हुए, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेलपत्र को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का समस्त स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेलपत्र के रूप में जन्म लिया था। तो पार्वती जी ने जैसे ही यह सुना तो वो तो कौतूहल में पड़ गई और पूछा कि देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया। आप यह कथा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए।
मैं आज सुनने की बहुत ही इच्छुक हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की और कहा कि हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। उसके स्वरूप मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई और वह भगवान विष्णु की प्रिया भी बन गई। वाग देवी मेरे प्रभाव से ही भगवान विष्णु को प्रिय हुई थी, लेकिन यह बात लक्ष्मी जी को नहीं भाई और लक्ष्मी देवी अति चिंतित और दुखी होकर भगवान से रुष्ट होकर परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली गई और वहां जाकर उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की बहुत ही कड़ी तपस्या शुरू कर दी। इस तरह लक्ष्मी जी तपस्या करते करते कुछ समय बाद मेरे लिंग विग्रह से थोड़ी ही दूरी पर एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तर और फूलों द्वारा मेरा निरंतर पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने करोड़ों वर्षों तक मेरी आराधना की, अतः मेरा अनुग्रह उन्हें प्राप्त हुआ। तो मैंने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी से वरदान मांगने को कहा। तो लक्ष्मी जी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गई, परंतु लक्ष्मी जी ने मुझे कहा कि जो आपकी वजह से भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह तुरंत समाप्त हो जाए। तो मैंने लक्ष्मी जी की बात सुनकर उन्हें समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अलावा किसी के लिए प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति तो उनके मन में श्रद्धा मात्र है, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और वे पुनः श्री हरि विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार से दूर हुआ था। इसी कारण हरिप्रिया उस वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बेलपत्र मुझे इसी कारण बहुत ही प्रिय है। मैं हमेशा बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में और सर्वदेव में मानना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। बेलपत्र, बेल फूल, बेल वृक्ष अथवा बेल काष्ठ के चंदन से जो मेरी पूजा करता है वह भक्त मेरा सबसे प्रिय होता है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझना चाहिए, वह मेरा ही शरीर है। जो बेलपत्र पर चंदन से मेरा नाम लिखकर मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करता हूँ और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ, जिससे वो समस्त सुखों को भोग कर अंत में मेरे लोक में स्थान प्राप्त करता है। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। बेलपत्र की पूजा करने वाला व्यक्ति सदा सर्वदा सुखी रहता है। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार की बात है, देवतागण कई विपदाओं से घिरे हुए थे, तो वो मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की सारी समस्या सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन है जो देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तो कार्तिकेय बोला कि मैं कर सकता हूँ। गणेश जी ने कहा कि मैं भी कर सकता हूँ। दोनों ने अपने आप को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। तो भगवान शिव ने सोचा कि इन दोनों में से एक का चुनाव कैसे करूं। एक की पक्ष लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इस तरह से सोच विचार करते हुए भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा। तुम दोनों में से जो भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे ही देवताओं के साथ मदद के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही शिवजी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए, परंतु गणेश जी वहीं पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह तो मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकेगा। अगर मैं मूषक को लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाऊंगा तो अवश्य मैं ही हारूंगा। उसी समय गणेश जी के मन में एक उपाय आया, तो वो अपने पिताजी शिवजी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर पहुंचे और कहने लगे कि मैं ही विजेता हूँ। आप पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं देवताओं की मदद के लिए जाऊं। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया कि गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए क्यों नहीं गए? तो गणेश जी ने कहा कि माँ पिताजी में ही तो पूरा संसार बसा है।
चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माँ बाप की करूं, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किल दूर करने के लिए भेज दिया। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया भी जो भी व्यक्ति पूजा पाठ में और व्रत में तुम्हें सबसे पहले याद करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी, उसके सारे दुख दूर होंगे और उसे अपार सुखों की प्राप्ति होगी। इस तरह गणेश जी को एक बार फिर से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस स्कंद षष्ठी व्रत कथा कुमार कार्तिकेय आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। हे शिव गौरी गणेश कार्तिकेय, कथा कहने में और सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।